हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एयर पॉल्यूशन, बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन। देखिए टाइम आ चुका है फिर से आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर एयर पॉल्यूशन यानी कि AQI जब देखोगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखोगे, वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा होगा और कुछ टाइम बाद वो अपनी चरम सीमा पे होगा। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, एक शेयर का जिक्र भी करेंगे वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। और म्यूचुअल फंड्स ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं, क्या शेयर जिंदा हो गया, आप डिटेल में देखोगे, समझोगे, सीखोगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन के लिए ये सीरीज आपकी काम की है, आप इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, शेयर को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज आपने देखा होगा किस तरीके से टाटा ग्रुप के, मैं कहूँगा रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले रतन टाटा जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। और ऐसे मौके पे मैं आपको यही कहूँगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया में, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज, TCS हो, टाटा मोटर्स हो, मतलब कितने टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, उन्होंने किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए, मैं कहूँगा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। और ऐसा ही नहीं कि कंपनीज में, बट एक उनका जो फिलेंथ्रॉपी वाली एक्टिविटीज थी, यानी कि बहुत ही जबरदस्त, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं, मैं कहूँगा। आप खुद देखिए और सोचिए। और मैं यही कहूँगा, ऐसे मौके में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा ही याद रहेगा। और मतलब जब भी बात आती है टाटाज की, तो आप ये मान के चलिए कि कोई अगेंस्ट वाला सिस्टम ही नहीं है जब टाटाज की बात आती है। तो चाहे वो किसी में, चाहे वो गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी में देख लीजिए आज की डेट में, है कि नहीं है, चाहे TCS को देख लीजिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, एयरलाइन में देख लीजिए, अब एयर इंडिया टाटा की ही है। हर इंडस्ट्री में, हर जगह पे टाटा का नाम है। मैं कहूँगा अतुल्य टाटा जी का कंट्रीब्यूशन, और हमेशा याद रहेगा। और बढ़ते हैं आगे। और मार्केट की भी जब बात आती है तो मार्केट में भी बहुत बड़ा ग्रुप है टाटा ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप। अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं, चाहे केमिकल से रिलेटेड हो, खाने में अगर देखा जाए, अगर रियल लाइफ में देखा जाए, तो नमक से लेके, आप देखिए नमक, टाटा नमक से लेके कहाँ तक, और वहाँ पे देखिए प्लेन से लेके डिफेंस वाला कंट्रीब्यूशन, हर जगह पे उनका कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल हमेशा याद रहेंगे। और आगे भी इस तरीके से टाटा ग्रुप का कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है हमेशा ही। और आगे बढ़ते हैं, जरा सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और बाकी मैं आपको यही कहूँगा, प्राइस सेक्शन को देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आज जो स्टॉक है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो वाटर पॉल्यूशन, यूरेका फॉर्ब्स। इसको चर्चा क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। इसको चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, अगर आप देखोगे एयर प्यूरिफायर, देखिए नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपको, फिर मैं अपना जो है व्यू पॉइंट बताऊंगा। नॉर्थ इंडिया के अंदर अक्टूबर मिड से लेके आप देखोगे और नवंबर मिड तक खास करके बहुत बुरा हाल हो जाता है। मतलब हवा का स्तर बहुत ही खतरनाक। इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है, मैं वो काम नहीं करूंगा जो पॉलिटिक्स वाले करते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम। आप जरा सोचिए इसका क्या कारण है, आपका क्या मानना है, आप कमेंट के थ्रू बताइए इसका क्या कारण है। थोड़ा सा रुकते हैं, आपके कारण का इंतजार करते हैं, आप क्या कारण देते हो, लिखिए, जरा टाइप कीजिए क्या कारण है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने टाइप कर लिया होगा क्या कारण है। अब जरा हम देखते हैं। देखिए अगर आप देखो इस टाइम फ्रेम पे हवा की स्पीड थम जाती है, रुक जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। और जब हवा ही नहीं चलती है, अब आपके लिए एक और क्वेश्चन होगा, भाई हवा क्यों चलती है। हवा का मेन कारण चलने का टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो फिर आप देखते हो कि हाँ हवा चलती है कि नहीं। तो यहाँ पे हवा की स्पीड बिल्कुल थम सी जाती है। ठंड आने को होती है ना, ठंड आई भी नहीं होती, आने को होती है, धीरे धीरे करके फिर हवा होती है। तो फिर उसके बाद वो पॉल्यूशन जो है वो साफ होता है। बट अब जरा सोचिए, कारण, अब पॉल्यूशन जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो सब इकट्ठा हो जाता है इस जगह पे और वो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अलग अलग तरीके से लोग ब्लेम गेमिंग स्टार्ट होती है पॉल्यूशन के लिए, कि हाँ पराली जल गई, यहाँ से वहाँ हो गया, अब वहाँ गवर्नमेंट सेम हो गई तो उसको ब्लेम करना छोड़ देंगे, दूसरे को कर देंगे। इधर गाड़ियों का, ये तो ऑल ओवर द ईयर के कारण है।
और ये रहेंगे जब तक हम खुद कुछ करेंगे नहीं। चलिए, ये तो रहा एयर पॉल्यूशन के बारे में। अब इसी तरीके से आप वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करें। नदियाँ कितनी गंदी है, जोड़ तो खत्म ही हो गए, जोड़ मतलब तालाब, जोड़ तो खत्म ही हो गए, देखिए मान के चलिए। मतलब वाटर पॉल्यूशन, वाटर लेवल, ये इट इज नॉट ओनली गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज एवरी सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन चीज़ों के लिए। अब वाटर बॉडीज को देखिए, इतना बुरा हाल है अगर इंडिया में, अगर आप तसल्ली से देखो, किसी नदी किनारे जाके देखो, भाई कूड़ा ही कूड़ा, बॉटल ही बॉटल आपको देखने को मिलेंगी। अब ये किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और अदरवाइज आप इसी तरीके से हवा देखोगे, इसी तरीके से पानी देखोगे, और इवन पानी तो सूखता ही जा रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब वाटर प्यूरिफायर की बात कर रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहे हैं, एक्वागार्ड आपने सुना होगा, एक्वागार्ड की ये कंपनी है। तो ये वैक्यूम क्लीनर में भी अगर आप देखोगे तो आजकल बहुत ही अलग अलग वैक्यूम क्लीनर आप देखोगे, रोबोट्स चल रहे हैं। देखिए, ये रोबोट्स आते हैं, आपके घर को झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। आपको क्या, तो बहुत ही सस्ते सस्ते देखने को मिल रहे, देख रहे हो ना, सब कुछ करते हैं, मोबाइल ऐप से कंट्रोल करके ये सब कुछ चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी एक जिस कंपनी की हम बात कर रहे थे, यूरेका फोर्ब्स, ये सपूर पलोंजी की ग्रुप की कंपनी हुआ करती थी किसी टाइम पे, है ना। ये धीरे धीरे करके इसको खरीद लिया गया। आप कहोगे किसने खरीदा इसको? एडवेंट ने खरीदा, एडवेंट इंटरनेशनल ने मेजर स्टेक 4400 करोड़ का यहाँ पे डील हुआ और इन्होंने खरीद लिया। जब इन्होंने खरीद लिया इसको, सपोर्जी पलोंजी ग्रुप से, यहाँ पे मेजर स्टेक, और फिर ये मार्केट में बिल्कुल तहलका मचाने आ गई। और उसके बाद आप देखोगे फिर धीरे धीरे करके एडवेंट ग्रुप ने भी कुछ परसेंटेज स्टेक निकाला यहाँ पे, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को, म्यूचुअल फंड वालों को स्टेक अच्छा खासा दिया। और आज यूरेका फोर्ब कहाँ पे है देखिए, उसके रेवेन्यू प्रॉफिट को आप देख सकते हो, जबरदस्त तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आप बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और मार्केट में ये लिस्ट होती है और मार्केट में आती है दोबारा से और तहलका मचाती है देखिए, लेकिन अभी तक भागी नहीं है। वो उम्मीद जैसे थी वो अभी तक दिखी नहीं है। तो क्या वो उम्मीद जताई जाएगी? और हम क्यों कह रहे हैं, देखिए म्यूचुअल फंड वाले करोड़ों के शेयर्स खरीद रहे हैं, आप जरा ध्यान देना, इसके जरा शेयर होल्डिंग को देखते हैं, म्यूचुअल फंड को देखते हैं। जब से मार्केट में आए म्यूचुअल फंड वाले, देखिए कितना मिला था स्टार्टिंग में इनको, धीरे धीरे करके आज म्यूचुअल फंड वालों के पास 60 लाख शेयर्स है। यही नहीं, थोड़ा और देखते हैं जरा, इंश्योरेंस कंपनीज के पास देखते हैं कितने शेयर है। देखिए थोड़ा सा मिला था स्टार्टिंग में, 46 लाख शेयर इंश्योरेंस कंपनीज के पास है। गोल्डमैन सैच्स को देखते हैं, इनके पास कितना है। देखिए गोल्डमैन सैच्स की हिस्सेदारी देखते हैं कि इनके पास कितना है। इन्हें भी धीरे धीरे करके लगातार हर क्वार्टर में बढ़ाए जा रहे हैं। इन्होंने मार्च 2024 में इन्होंने खरीदे थे 29 लाख शेयर्स, अब इनके पास 32 लाख शेयर्स है गोल्डमैन सैच्स के पास। आपको कह रहे तो बहुत ही बढ़िया। देखिए हिलफोर्ट इंडिया को देखते हैं, इनके पास कितने शेयर है हिलफोर्ट इंडिया के पास। ये भी अभी जून में और सितंबर में इन्होंने भी यहाँ पे खरीदारी करी है, 35 लाख शेयर इन्होंने भी खरीद लिए। तो मतलब हर क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है इनका हिस्सा। और स्टॉक कहाँ पे है? स्टॉक को देखोगे आपको गया जड़ पे ही, अभी देखिए जस्ट स्टार्टिंग। मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूँ, यूरेका फोर्ब्स की जस्ट स्टार्टिंग देखिए, अभी रिसेंट करेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, और अभी हम क्या पे जड़ पे हैं। अभी म्यूचुअल फंड वालों ने भी अगर जो बाइंग करी थी वो 500 के आसपास के प्राइसिंग पे करी थी। अगर आप तसल्ली से देखो किस प्राइसिंग पे यहाँ पे माल बेचा गया था, ब्लॉक डील जो यहाँ पे हुई थी अच्छी खासी 506 के प्राइस पे, तो थोड़ा सा ऊपर जरूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी। यूरेका फोर्ब्स, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, एक्वागार्ड, उम्मीद करेंगे ये प्यूरिफायर का बिजनेस देखिए। और फिर लेकिन जिम्मेदारी के नाते मैं आपको फिर से कहूँगा कि हाँ, वाटर बॉडीज, वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये ओनली सरकार की जिम्मेदारी नहीं, साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए लर्निंग के लिए जब भी आपको टाइम मिलता है। और विजयदशमी दशहरा की अभी एडवांस में ही मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। एंजॉय कीजिए फेस्टिवल, सब इंडिया में चल, दुर्गा पूजा एंड ऑल सब कुछ ऑन है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।